जय श्री राम। बालाजी महाराज की कृपा आप पर बनी रहे। आपने बहुत ही प्यारा सवाल किया है। आपने कहा है कि हनुमान जी जो हैं उनके दो रूप हैं। एक तो हनुमान जी का स्वयं वानर का रूप है और दूसरा उनका पंचमुखी रूप है। इन दोनों रूप में क्या फर्क है? इन दोनों रूप का अंतर समझाइए। इन दोनों रूप का जब अंतर करें तो आप देखेंगे हनुमान जी का जो रूप है वो देवों के देव महादेव शिव शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार के रूप में है। और हनुमान जी ने ये रूप इसलिए लिया है ताकि नर के रूप में जो नारायण ने अवतार लिया है उनकी सेवा कर सकें। शिव जी भगवान श्री राम के परम भक्त हैं, श्री राम के नाम का सिमरन करते हैं। निस्वार्थ सेवा भाव से बिना किसी मांग के हनुमान जी ने श्री राम जी की सेवा की है। बिना स्वार्थ के निस्वार्थ भावना से उनके मन में इतना सा भी छल कपट नहीं था। अपने इष्ट के प्रति, अपने प्रभु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण होकर के ऐसे सेवा भाव दिखाई है उन्होंने जिसे आज सारा संसार पूजता है। और उनके बारे में कहा गया और देवता चित्त न धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करिए। मतलब और देवता चित्त में धरने की आवश्यकता ही नहीं है। और अगर आपको और कुछ चाहिए तो अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी के लिए एक बहुत प्यारा, हनुमान जी को खुश करने के लिए, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, हनुमान जी के लिए उन्होंने लिखा श्री हनुमान चालीसा। 40 दोहों का जो समूह होता है उसे हनुमान चालीसा कहा जाता है। और वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को लिया और हनुमान जी के लिए ही उन्होंने बजरंग बाण का भी निर्माण किया है। बजरंग बाण हर किसी को नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? इसके पीछे कारण क्या है कि ये विशेष परिस्थितियों में पढ़ने वाला बाण है। ये बाण है, एक बार तीर से चल गया तो ये लग के जाएगा। ये बात ध्यान रखिए। मैंने एक वीडियो बना रखी है बजरंग बाण को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, उसके पीछे क्यों किस विशेष परिस्थिति में पढ़ना चाहिए, वो वीडियो देखें तब आप बजरंग बाण का पाठ करें। अब यहाँ तक आपने देख लिया कि किस प्रकार से हनुमान जी का जो स्वरूप है। हनुमान जी जो है यहाँ पर इतने ताकतवर हैं, उनके एक स्वरूप की ताकत का वर्णन करा जाए तो इस ताकत के सामने संसार की कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती। हनुमान जी के पास अथाह बल है, अतुलित बलधामम। अतुलित मतलब इतना बल है कि वो अपने बल का इतना सा भी अंश अगर सामने वाले को दे दे तो सामने वाला मर सकता है। इतना बलधाम ये हनुमान जी का है। हनुमान जी के जो स्वरूप है, हनुमान जी ने जो पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी के एक इष्ट देवता है वो है जब वो छाती चीरते हैं तो उनके मन और तन और धन से उन्हें एक ही चीज़ निकलते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ऐसी क्या बात हुई कि भाई हनुमान जी को पंचमुखी स्वरूप धरना पड़ा? ऐसा क्या था? कहते कि भविष्य की लीलाओं को देखते हुए अगर हम बात करें तो हनुमान जी ने रखा पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप। अब पंचमुखी हनुमान जी के बारे में आइए, पहले मैंने आपको हनुमान जी के बारे में बता दिया, हनुमान जी का जो सारे स्वरूप बता दिया हनुमान जी का। अब हम पंचमुखी हनुमान जी के बारे में देखते हैं। पंचमुखी हनुमान जी के अंदर 5 मुख हैं। 5 मुख में पहला मुख तो वही है, हनुमान जी का मुख है, सात्विक मुख है। इस मुख से हनुमान जी कभी भी किसी को कोई नकारात्मक शक्तियों को नहीं छूते, कोई ऐसी चीज़ों को नहीं छूते जो कि बिल्कुल भ्रष्ट हो, मांसाहारी हो, ऐसी चीज़ों से दूर रहते हैं। हनुमान जी का ये जो मुख है ये बिल्कुल साफ सुथरा श्री राम का जपने वाला मुख है। इस मुख से उनके सदा श्री राम का जाप होता है, उनके मन तन मन से इस रूप मुख से। लेकिन कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों में, एक बार जैसे युद्ध हुआ था तो इंद्र की सेनाओं के साथ युद्ध हुआ था, इंद्र ने हनुमान जी के साथ युद्ध किया था, तो ये पुरानी कथाओं में है, युद्ध किया था। तो उस वक्त पर उस सेना का सामना करने के लिए हनुमान जी को ने श्री राम जी से प्रार्थना करी थी, हे प्रभु आप मेरी मदद करें। तब श्री राम जी ने कहा कि चिंता न करो, मैं तुम्हारे साथ रह करके तुम्हारी मदद करूंगा। मैं भी एक रूप तुम्हारे साथ जोड़ रहा हूं जिसे हम हरि का स्वरूप बोलते हैं। हरि के स्वरूप के अंदर हरि अपने वाहन के साथ 3 स्वरूप के साथ इस हनुमान जी के साथ जुड़ जाते हैं। 3 स्वरूप के साथ। उसमें सबसे पहला स्वरूप लेते हैं वराह का स्वरूप, जिसे हम सूर भी कह सकते हैं। वराह का स्वरूप में पृथ्वी की रक्षा की थी उन्होंने। पूरी पृथ्वी पे कहीं भी विचरने वाला ये स्वरूप बड़ा भयानक है। ये किसी भी चीज को यहाँ से, ये जो स्वरूप है ये कोई भी चीज ऐसी चीज है जिसे हनुमान जी हाथ नहीं लगाते, ये स्वरूप उन चीजों को पकड़ लेता है। ये स्वरूप इतना भयानक है, इसे देखते संकट थर थर कांप जाता है। इसके बाद दूसरा स्वरूप है वो है ग्रीव का।
हैग्रीव एक राक्षस हुआ था जिसने विष्णु जी ने अवतार लेकर के हैग्रीव को ही हैग्रीव मार सकता था, इसलिए हैग्रीव का स्वरूप रखा और उन्होंने हैग्रीव का स्वरूप कर करके ही हैग्रीव को मारा था। यह स्वरूप भी बड़ा भयानक है। और एक स्वरूप है भक्त प्रहलाद के पिता को मारने के लिए नरसिंह अवतार लिया था, वो बड़ा क्रोधित स्वरूप है। आधा नर और आधा सिंह, उनके पंजे बड़े भयानक हैं, जिसे देख के संकट थर थर कांप जाता है, संकट बचता ही नहीं है। और ये जो स्वरूप है ये बड़ा भयानक स्वरूप है। और इसमें एक स्वरूप जो है वो वाहन जुड़ा हुआ है विष्णु जी का गरुड़। पश्चिम दिशा की ओर जितने भी सांप विषैले चीजें जितने भी हैं ये सबको पटर करके कचर कचर करके खा करके खत्म भस्म कर देता है। और जिस टाइम इंद्र ने आक्रमण किया ये पांचों स्वरूप जुड़ गए और ये पांचों स्वरूप ने जुड़ करके पूरी सेना के अंदर, देवताओं की पूरी सेना के अंदर तहलका मचा दिया। और ये स्वरूप इतना भयानक था और ये आने वाले भविष्य में अहिरावण को मारने के लिए बड़ा काम आया। क्योंकि अहिरावण, दूसरा स्वरूप ये तब धारण किया था हनुमान जी ने जब अहिरावण को मारना था। और अहिरावण को मारने के लिए पांचों दिशाओं से पंचमुखी दीपक को एक साथ बुझाना था, क्योंकि वो पंचमुखी दीपक का ही बुझने की वजह से उसकी मृत्यु निश्चित थी। पांच मुख दियों को हनुमान जी ने पांचों मुख से एक बार में बुझाया था, एक बार में। और ये पंचमुखी बालाजी है, पंचमुखी हनुमान जी का ये स्वरूप है। तो भक्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हनुमान जी और पंचमुखी हनुमान जी। देखिए पंचमुखी में श्री हरि, हनुमान जी में हरि अंदर हैं, श्री राम के स्वरूप में, सीता के स्वरूप में उनके मन के अंदर विराजमान है, उन्होंने चीर के सीना दिखाया है। और यहाँ पर वो उनके मुख के बराबर मुख रख करके उनका साथ दिया है और ये बताया है कि प्रभु श्री राम जी हनुमान जी के चारों तरफ रहते हैं, उनके लिए चारों तरफ। कहते राम रसायन तुमरे पासा, ये राम का रसायन ही तो है, ये हरि का रसायन ही तो है जो उनके साथ रहता है। और ये अंतर है, आपको समझ में आ गया होगा पंचमुखी हनुमान जी और हनुमान जी में क्या अंतर है। आशा करते हैं देखिए आपको अंतर समझ में आया। तो आपको ये वीडियो पसंद आएगी, इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। बल बालाजी महाराज की जय। ओम नमो विष्णु प्रियाय, ओम नमो कामाख्याय, ओम ह्रीं 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 क्लीं 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 श्रीं क्लीं क्लीं फट् स्वाहा। ओम नमो विष्णु प्रियाय, ओम नमो कामाख्याय, ओम ह्रीं 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 क्लीं 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 श्रीं क्लीं क्लीं फट् स्वाहा।